गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीयूसी के एक फेमस टॉपिक का जिसका नाम है फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसमें हम पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा की, उसके बाद आगे मूव करते हैं जिससे कि ये सारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल नेट गेटवे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, ताकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या प्लेसमेंट एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करें तो उससे रिलेटेड आपको कंटेंट मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से, ए फाइनाइट ऑटोमेटा इज ए मॉडल दैट हैज़ ए फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। मतलब ये किस तरीके का मॉडल है जहाँ एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, ठीक है, रिप्रेजेंट इन द फिगर ऑफ सर्कल। अब ये रिप्रेजेंट की जाएंगी ये फिगर ऑफ सर्कल में, जैसे कि ये हो गया Q1, ठीक है, ये इनिशियल स्टेट हो गया, ऐसे करके इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। एंड इट इज़ कंट्रोल मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इन द रिस्पॉन्स फॉर द एक्सटर्नल इनपुट रिप्रेजेंटेड बाय द एरो। अब ये वन स्टेट से सेकंड स्टेट में मूव करेंगे तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके का। जैसे अब Q1 स्टेट है, Q1 स्टेट से ये Q2 स्टेट पर मूव करती है तो हम एरो का सिंबल लगाएंगे और इस तरीके से स्टेट को मूव कराएंगे। अब फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू वेज। दो तरीके से फाइनाइट ऑटोमेटा को क्लासिफाइड किया जाता है। सबसे पहले लिखा है फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट। मतलब ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है इसको विदाउट आउटपुट होता है। और दो तरह की मशीन्स और होती हैं जिन्हें जो फाइनाइट ऑटोमेटा और होता है जो विद आउटपुट होता है। ये दोनों मशीन होती हैं, मोरे मशीन और मीलर मशीन। तो इन दोनों को बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। अब फाइनाइट ऑटोमेटा तीन तरीके का होता है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, साथ ही साथ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विद एप्सिलॉन, ठीक है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो फाइनाइट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिस्कस करेंगे, जिसको हम लिखेंगे DFA। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम अब चलते हैं अपने फाइनाइट ऑटोमेटा की ओर। अब लिखा है इन जनरल दिस टाइप ऑफ ऑटोमेटा कैरेक्टराइज बाय द मशीन हैविंग नो टेम्पररी स्टोरेज। मतलब इन ऑटोमेटा में ये जो मशीन होती है इनके पास टेम्पररी स्टोरेज नहीं होता है। इसीलिए जब एक स्टेट से दोनों दूसरे स्टेट जब ये मूव करती है तो कुछ इनपुट सिंबल को लिखा जाता है जिससे कि इनको याद रहे कि ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे इन्होंने मूव किया। जैसे कि आपने लूडो में देखा होगा, अगर आपकी गोटी यहाँ पर है, ठीक है, और अगर आपको आउटपुट याद रखना है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपका 4 आया तो आप यहाँ मूव करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, आपकी गोटी यहाँ थी तो आपको याद रहेगा स्टार्टिंग में आपकी गोटी यहाँ थी, जब आपने मूव किया तो इनपुट में 4 आया था, उससे यहाँ मूव किया। तो ये एक तरीके का अपने मूव को काउंट करने के लिए, अपनी स्टेट को काउंट करने के लिए यहाँ जब भी गोटी मूव करेगी, सेम एज ये दूसरा प्ले मैंने यहाँ दूसरी भी इमेज डिस्कस कर रखी है। तो ये सारे जो मूव होते हैं इनमें ऑटोमेटा में टेम्पररी स्टोरेज नहीं होता है, इसलिए इनपुट सिंबल को लिखते हैं जिससे कि इनको स्टेट या इनपुट जो आगे बढ़ा है वो याद रहे, ठीक है। इट इज़ ए सेवरली लिमिटेड, इट in its capacity to remember the thing during the computation. Only finite amount of information can be in the control unity by the placing unit into a specific state. By since the number of state is finite, a finite automata can be easily deal with the situation in which the information to be stored at any time of strictly bounded. सेम वही जो मैंने आपको कहा, मूव करने के लिए एक स्टेट को रिमेंबर रखने के लिए आपको किसी न किसी इनपुट सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये पढ़ेंगे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में। तो लिखा है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी डिफाइंड बाय द 5 टपल। 5 टपल्स इसको डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले लिखा है Q, ठीक है, इसको इनिशियल स्टेट कहते हैं। फिर लिखा है सिग्मा आपका नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ एक स्टेट से दूसरी स्टेट मूव करने के बाद स्टेट को रिमेंबर रखने के लिए हम यहाँ इनपुट सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड है लैम्डा है ट्रांजिशन फंक्शन है, ठीक है। फोर्थ है एस स्टेट है जो ऑलवेज 1 होती है, इनिशियल स्टेट जो ऑलवेज 1 होती है, जैसे कि ये इनिशियल स्टेट आपको यहाँ दिख रहा है। लास्ट की बात करें एफ इज़ ए सेट ऑफ फाइनल स्टेट, जैसा कि यहाँ लिख रहा है पूरे डायग्राम में, ठीक है। अब इसको आप समझ लीजिए, हम जब भी फाइनाइट ऑटोमेटा में हम DFA को ड्रॉ करते हैं तो DFA को ड्रॉ करने के लिए कंप्लीट स्टेट होती है, तो हमें कंप्लीट करना पड़ता है। सबसे पहले
सबसे पहले जो हम करते हैं, हम इनिशियल स्टेट को इंडिकेट करते हैं। इनिशियल स्टेट को इंडिकेट करने के साथ साथ हम एक पूरे डीएफए को जब ड्रॉ करते हैं तो वहाँ हम ये चीज़ रिमेंबर रखते हैं, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक हम मूव करते हैं तो एक ना एक इनपुट सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमें याद रहे कि हमने एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक मूव किया। ये इस कंप्लीट वीडियो में सिर्फ हमने फाइनाइट ऑटोमेटा को डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल के साथ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिस्कस करेंगे, जिससे कि ये टॉपिक कंप्लीटली आपके समझ में आए। वीडियो कैसा लगा हो, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ आप वीडियो को देख के चले जाते हैं, तो इससे थोड़ा डीमोटिवेशन मिलता है। अगर आप चैनल को लाइक शेयर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और कोशिश की जाती है कि आपको अच्छे से अच्छा वीडियो विद कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा चैनल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किस टॉपिक पर स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक का भी आप मुझे नाम सेंड कर सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक